हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड का सिलेबस रिव्यू देखेंगे। इसके पिछले वीडियोज़ में हमने आपके दो सब्जेक्ट जो थे आईएमआरई और यूडब्ल्यूए इसके सिलेबस रिव्यू को बता दिया है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। तो आज के सेशन में हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने नंबर का इसका पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। इसके बाद की वीडियो जो आएंगे उसमें आपको हम चैप्टर 1 से 1 बाय 1 टॉपिक करके पढ़ाते चलेंगे और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नेम है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग 2। इसके पहले भी आप लोग एस्टिमेटिंग 1 करके सब्जेक्ट था, शायद फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में था, आप लोग उसे पढ़ चुके होंगे। तो उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जो इतने भी प्रकार के मोटर्स होते हैं, पावर वायरिंग हो गया और इंटरनल वायरिंग हो गया, ये सब वायरिंग के बारे में पढ़ना है। अभी आप आगे देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। तो यहाँ पर आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा पीडीएफ को जो सिलेबस दिया गया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग 2, इसको EEE2 बोलते हैं। और इसमें देखिए जो चैप्टर 1 है आपका, यह है चैप्टर 1 कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर के या 8 नंबर के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, देखिए जो चैप्टर 1 है इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, केवल डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन ऑफ सर्किट ड्राइंग ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम ऑफ फॉलोइंग सर्किट स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्टैक्टर। तो विभिन्न प्रकार के कॉन्टैक्टर के बारे में पढ़ना है और जितनी भी यहाँ पर डायग्राम के बारे में लिखा है सबको इसमें आपको स्कीमेटिक डायग्राम, पावर वायरिंग डायग्राम, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम सबका बनाना है। जैसे अब पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले दिया है कि DOL स्टार्टिंग आप 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका आपका स्कीमेटिक डायग्राम बनेगा, पावर वायरिंग डायग्राम बनेगा और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनेगा। तो ये 3 डायग्राम इसमें बनते हैं। एग्जाम में या तो पावर वायरिंग आता है या तो कंट्रोल वायरिंग आता है। तो कंट्रोल वायरिंग अगर आप समझ लेंगे तो स्कीमेटिक और पावर वायरिंग जो है वो आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 9 डायग्राम के बारे में लिखा गया है। 9 डायग्राम आपको अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाना है, तभी आप इसमें अच्छा नंबर पाएंगे। तो दूसरा इसमें देखिए आप DOL स्टार्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसका वायरिंग का आपको डायग्राम बनाना है और कैसे बनाएंगे ये सब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको हमारे चैनल पर ही यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता देंगे। दूसरा इसमें देखिए है 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर, इसमें भी डायग्राम बनाना है। तीसरा है फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर नेक्स्ट है इसमें 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है इसमें 1.5 करके लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ 2 मोटर यूजिंग टाइम डिले रिले। इसके बाद है मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए ड्राइंग में जो पहला चैप्टर इसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको समझ में होगा कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, रिले क्या होता है, MCB क्या होता है, इन सब में कौन कौन से कॉन्टैक्ट होते हैं। ये सब जो चीज़ें आप बेसिक चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। इसके लिए आपको जो 4th सेमेस्टर में आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें जो भी जैसे कॉन्टैक्टर हो गया, रिले हो गया, इन सब का सिंबल क्या होता है ये सब आपको एक बार रिपीट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। इसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है अर्थिंग। इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी है और ड्राइंग मिक्स करके है। तो इसमें अगर आप थ्योरी भी तैयार कर लेंगे तब भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पढ़ना है। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्थिंग का पर्पस क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो इसमें देखिए 2 डायग्राम मेन है। इसमें पहला है ड्राइंग ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। ये 2 डायग्राम मेन है, यही एग्जाम में अक्सर आते हैं कि प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग का डायग्राम बनाइए। तो अभी आपको एग्जाम के पर्पस से नहीं, अभी आपको जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, कि अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे कम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेलेवेंट IS स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग अ ट्रांसफार्मर ए हाई बिल्डिंग। इसके बाद अर्थिंग लेआउट ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चारों इंपॉर्टेंट हैं कि आपको 11 kV का लाइन डायग्राम बनाना होगा, फिर 33 kV का, फिर 66 kV का, फिर 132 kV सब स्टेशन का लाइन डायग्राम बनाना होगा। ये इसमें से या तो ये एग्जाम में आता है या फिर आपका आता है
पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग का। तो ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में आपको बता देंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है आपका 3 चैप्टर। ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें जो बेसिकली जो आप UEE में पहला चैप्टर पढ़ेंगे लाइटिंग करके, उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। इसमें केवल डायग्राम बनाना होगा कि स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट स्टेडियम। तो ये सब आपको ड्राइंग शीट पर ये सभी डायग्राम आपको बनाने होंगे। सभी कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से हम समझा देंगे, बस आप लोग जो भी पढ़ाएं उसको आप नोट्स बनाकर चलिए और समझते चलिए। इसके बाद ये चैप्टर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर के क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो इंटरनल वायरिंग जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप, इसमें 2 ही चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर 4 और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 5 एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5। इससे भी 13 नंबर के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि पावर वायरिंग के लिए क्या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर सिंगल एंड 3 फेज मोटर के लिए करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, और केबल का साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद मेन स्विच क्या होता है, स्टार्टर फॉर पावर सर्किट। ये सब चीज़ें यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको आपको पढ़ना होगा चैप्टर 5 में। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6 एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। यानी कि जो ओवरहेड मतलब कि जो ओवरहेड लाइन होता है और जो अंडरग्राउंड लाइन होता है, इसके लिए हमको क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसका एस्टिमेटिंग कैसे निकालेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए होंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। मतलब एक सिनेरियो दे देगा कि यहाँ इतने चीज़ का हमको सब स्टेशन की स्थापना करना है, इतने रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, इसके एस्टिमेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसमें बेसिकली जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है और चैप्टर 8, इन सब से क्या है न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर 6 है इसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 7 है, देखा सकते जो एस्टिमेशन करके है, इसमें सारे न्यूमेरिकल ही आएंगे। हो सकता है थ्योरी भी है, जैसे इसमें सर्विस कनेक्शन दिया गया है तो सर्विस कनेक्शन के बारे में लिखने के लिए आ जाए। तो सर्विस कनेक्शन भी अपने हम चैनल पर बिल्कुल एक प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो ये सभी चैप्टर बहुत ही अच्छे समझा दिए हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं देख लीजिए। बाकी इसका हम फिर से एक नया कंटेंट के तौर पर आपको इसको पढ़ाएंगे। तो चैप्टर 7 जो है आपका एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन है कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है। देखिए सर्विस कनेक्शन क्या होता है, जो आपके घरों तक जिस माध्यम से मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आता है उसी को सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। तो चैप्टर 7 हो गया आपका। इसके बाद इसमें आता है चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 है आपका एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। तो स्मॉल सब स्टेशन का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ एबव सब स्टेशन। तो इसमें भी क्या है न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो ये इसमें चैप्टर 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर पे आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा और इसमें प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ज़्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपका एग्ज़ाम कितने मार्क का होगा ये भी आप लोग देख लीजिए। इससे क्या होता है एक आइडिया लग जाता है और आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चैप्टर 1 है आपका उससे 7.5 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 2 से 5 मार्क के, चैप्टर 3 से 5 मार्क के। जो हमने आपको बताया चैप्टर 4 इससे 13 नंबर क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आएंगे और जो चैप्टर 5 है इससे 5 नंबर के आएंगे। फिर चैप्टर 6 से 5 नंबर के, चैप्टर 7 से 5 नंबर, चैप्टर 8 से 5 नंबर के। ये आपके डिटेल जो सिलेबस यूट्यूब पे की तरफ जारी किया गया उसमें मार्क एलोकेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। और एग्ज़ाम की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम होगा टोटल 50 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा ड्राइंग का, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे में आपको 50 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये था आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग 2 का डिटेल में सिलेबस रिव्यू। आप लोग इसका प्लेलिस्ट भी बना होगा हमारे चैनल पर, आप लोग देख लीजिए। वहाँ पर जितने भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका जो PDF है इस PDF को आप चाहते हैं तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो फर्स्ट लेक्चर इसमें आपका होगा कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। इसको जल्दी हम स्टार्ट करेंगे।